अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इतलात से मुतल्लक वजाहत की है, जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट ने 13 अगस्त 2020 से सियाहों और मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क आने जाने के लिए इजाज़तनामे जारी करने वाले हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा कि सोशल मीडिया की ये इतलात गलत हैं। इस तरह की ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आई। इस किस्म का जब भी फैसला होगा और इस हवाले से जब भी आला क़यादत का जो फैसला आएगा कि कब शुरू करना है, उस हवाले से सरकारी चैनल्स को आगाह कर दिया जाएगा। इसके अलावा सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना था कि कोरोना वबा का बहरान खत्म होने तक किसी भी मुकीम गैर मुल्की को सऊदी अरब से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना ही सऊदी अरब आने की इजाज़त दी जाएगी। और जब भी इजाज़त का फैसला होगा उसका बाकायदा तौर पे ऐलान किया जाएगा। अलबत्ता इंसानी बुनियादों पर जो इजाज़तनामे जारी किए जाते हैं वो इससे मुस्तस्ना है, वो जारी रहेंगे। मेरे से एक सवाल किया गया और बहुत सी अफवाहें चल रही थी। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें सबको आगाह किया था कि ये सब अफवाहें हैं, इसमें कोई भी हकीकत नहीं है कि 13 अगस्त या 20 अगस्त या 25 से इस मंथ में फ़्लाइट शुरू होने वाली है। ऐसी खबरें जो हैं ऐसे ही फैली हुई हैं, इनमें कोई भी सदाकत नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा ऐलान नहीं किया गया और ना ही कोई तारीख मुकर्रर की गई है कि अक्टूबर में चलेंगी या अगस्त में चलेंगी। और अभी सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी सिविल एविएशन ने अक्टूबर से बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स की बहाली की खबरों को मन गढ़ंत करार दिया है, झूठ करार दिया गया है। उनका कहना है कि ऐसी खबरों में कोई भी सदाकत नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से या उस अदारे की तरफ से इंटरनेशनल फ़्लाइट का कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया, किसी भी एयरलाइन का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया। ये सब झूठ है, मन गढ़ंत है। इन अफवाहों पर यकीन ना किया जाए जब तक ऑफिशियल ज़राए से कोई अपडेट नहीं आती। एक सवाल था कि हरूज नहाई लग चुका है, हरूज नहाई कफील से लगवा लिया है और अगर बाद में इरादा चेंज हो जाता है, इरादा बदल जाता है, तो क्या वो हरूज नहाई कैंसिल करके हम हरूज-ओहदे पे छुट्टी जा सकते हैं या नहीं? तो भाई इसमें कोई भी मसला नहीं है। अगर आपका कफ़ील राज़ी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। आप अपने कफ़ील से रब्ता करें, वो आपका हरूज नहाई कैंसिल कर देगा। उसकी 3 माह मुद्दत होती है, 90 दिन, उसमें वो कैंसिल करा सकता है। जब वो कैंसिल करा लेगा तो आप हरूज-ओहदे पे जा सकते हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं है। लेकिन आपका इकामा जो है उसकी डेट बाकी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप हरूज नहाई है वो आपका कफ़ील कैंसिल कर रहे हैं और आपका इकामा जो है वो ख़त्म हो चुका है। आपका इकामा कारामद होना चाहिए, उसकी डेट होनी चाहिए, तब आप हरूज नहाई को कैंसिल करवा सकते हैं और इसके बाद आप हरूज-ओहदे पे छुट्टी जा सकते हैं, कोई भी मसला नहीं। एक सवाल था कि मेरे हस्बैंड ने फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई किया था और कोरोना के मसले की वजह से विज़िट वीज़ा नहीं निकल सका और उनका जो प्रोफेशन है वो अमल आईदी है, तो इस प्रोफेशन पे वीज़ा निकल आएगा या नहीं? जी बिल्कुल निकल आएगा, उसमें कोई भी मसला नहीं है। अमल आईदी पे विज़िट वीज़ा निकल आता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी बता दें प्लीज़, मेरे हस्बैंड ने मेरा वीज़ा जो अप्लाई किया हुआ है उसी पे मेरा वीज़ा निकल आएगा या नहीं? तो सबसे पहली बात है, अगर जब उन्होंने अप्लाई किया था फरवरी में या मार्च में, जब भी उन्होंने अप्लाई किया था, उसका जो मैसेज आता है, जो आपको रिप्लाई आता है कि विज़िट वीज़ा निकल चुका है, वो 3 से 4 दिन में या 2 दिन में भी आ जाता है। तो अगर तो वो रिप्लाई नहीं आया था, आपको कोई भी अपडेट नहीं मिली थी, तो आपको वेट करना पड़ेगा। जब हालात नॉर्मल होंगे तो आपका जो आपने अप्लाई किया उसका कोई ना कोई रिस्पांस ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। और अगर रिस्पांस नहीं भी आता तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप फौरी तौर पे दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। उसका 2 से 3 दिन में, जब आप टेस्टेड करवा लेते हैं, गुरफा तिजारी करवा लेते हैं, तो 2 से 3 दिन में आपको उसका रिप्लाई आ जाता है, रिस्पांस आ जाता है कि फैमिली विजिट वीज़े कब ओपन होंगे। आपने भी सवाल किया और इसके अलावा भी अलग से एक सवाल आया कि विजिट वीज़े कब ओपन होंगे। तो मैं अपनी 4 से 5 या शायद 5 से 6 वीडियो होंगी, सब में बता चुका हूँ कि विजिट वीज़े के बारे में कोई भी ऐलान नहीं किया गया सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तान में जो एतमाददार है किसी भी इदारे की तरफ से कोई भी ऐलान नहीं किया गया। जब तक इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं चलती उसका कोई शेड्यूल नहीं आएगा। मैं एक बात को आप मेरे से बार बार यही सवाल रिपीट करते हैं, मैं इसका हर वीडियो में जवाब देता हूँ और इंशाल्लाह देता रहूँगा। लेकिन बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं, ईमेल आते हैं कि भाई आप एक बात को बार बार रिपीट क्यों करते हैं, एक बात को बार बार रिपीट ना किया करें। लेकिन मेरे से जब वही सवाल पूछा जाता है तो मैं उसको बार बार रिपीट करता हूँ, हर वीडियो में ज़रूर बताता हूँ। तो मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो बुरा समझे या सही समझे, मेरे से सवाल किया जाता है तो मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। तो उम्मीद है आपको सारी बात की समझ आ गई होगी कि जब तक इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं चलेंगी, कोई भी वीज़ा, विजिट वीज़ा हो, फैमिली विजिट वीज़ा हो या दूसरा विजिट वीज़ा हो जो नॉर्मल पाकिस्तान से या किसी भी और मुल्क से सऊदी अरब में आते हैं, या कोई भी वीज़ा है, वो तब तक ओपन नहीं होगा जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते, फ़्लाइट नहीं चलती। उम्मीद है आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, सही तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको सही समझ ना आए, किसी बारे में कन्फ्यूजन हो, तो अगर मैं कमेंट में रिप्लाई ना कर सकूँ तो मुझे ईमेल करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।